ने रूसी हमले के पहले चंद घंटों में 40 यूक्रेनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। यूक्रेन में मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सदारती दफ्तर के कहलकार ओलेक्सी ने रूस की जानिब से फ़ज़ाई और मिसाइल हमलों को ज़्यादा हलाकतों की वजह करार दिया है। इनका कहना था कि जैसे पहले मैंने बताया था कि इनका पहला हमला नाकाम हुआ है। आम शहरियों के नज़दीक ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यकीन माने उन्होंने इससे कहीं ज़्यादा तवक्को की थी, लेकिन वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। रूस के वज़ीर दफ़ा के तर्जमान अगोर ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने रूस को बदनाम करने के लिए आम शहरियों की हिलाकत की जाली फुटेज जारी की हैं। उनका कहना था कि यूक्रेन के सिक्योरिटी सोर्सेज ने शामी वाइट हेलमेट्स की तर्ज पर ऐसी फुटेज तैयार की है। ख्याल रहे वाइट हेलमेट्स नामी शामी रजाकार तंजीम की जानिब से रूसी फौजियों पर माजी में जंगी जराइम करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला हमारे बरे आज़म के लिए एक अलमिया है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो आज सुबह कौम के नाम एक बयान जारी करेंगे और साथ ही जो G7 रहनुमाओं से भी बातचीत करेंगे। मास्को के मुकामी वक्त के मुताबिक 5:55 पर रूसी सदर पुतिन ने टीवी पर कौम से खिताब के दौरान यूक्रेन के डोनबास खत्े में फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। जुमेरात की सुबह टेलीविजन पर की गई तकरीर में पुतिन का कहना था इस फौजी ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन को हथियारों से पाक करना और नाजियों के असर से छुटकारा दिलाना है। पुतिन ने मशरकी यूक्रेन में फौजियों से मुतालबा किया है कि वो हथियार डालकर अपने घरों को लौट जाएं। पुतिन का मजीद कहना था इंसाफ और सच रूस की तरफ है और खबरदार किया कि अगर किसी ने रूस के खिलाफ जारहियत की कोशिश की तो मास्को का रद्द-ए-अमल फौरी होगा। कीव में नामा नगारों के मुताबिक जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसके अलावा करमातोरसिक और तोंसिक में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने उन्हें यूक्रेन में तनसीबात और सर्दी फौजियों पर मिसाइल हमले किए हैं। रूस की वज़ारत दफ़ा ने यूक्रेन के शहरों पर हमले की तरदीद की है। रूस की सरकारी एजेंसी RIA ने वज़ारत दफ़ा के हवाले से कहा है कि रूस यूक्रेन के फौजी तनसीबात और फ़ज़ाइया को जंगी हथियारों से निशाना बना रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी फौजी और टैंक इसकी मशरकी, जनूबी और शुमाली सदों से मुल्क में दाखिल होंगे। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड सर्विस के मुताबिक रूस के फौजी काफिले से बेलारूस से यूक्रेन के शुमाली इलाके चरीनो और रूस से सूमी के इलाके में दाखिल हुए हैं, जो शुमाल में है। बेलारूस रूस का दरीना तहाती है। तजियाकार इस छोटे से मुल्क को रूस की क्लाइंट स्टेट भी कहते हैं। रूसी फौजियों के काफिले मशरकी लुहासांग, खरीको, करीमा से खैर सयून के इलाके में भी दाखिल हुए हैं। DPSU का कहना है कि रूसी हमले से पहले तोप खानों से गोलाबारी की गई, जिसके नतीजे में यूक्रेन के सर्दी मुहाफिज जख्मी हुए हैं। एक एहलकार ने मीडिया को बताते हुए कहा कि जनूबी बंदरगाही शहर ओडेसा के करीब फौजियों के नकलो हरकत की इतलात हैं। यूक्रेन की पुलिस ने दावा किया है कि रूसी फौजियों की बमबारी के बायस कम से कम 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। अकाम का कहना है कि ओडेसा के बाहर प्लोडिसिक में फौजी यूनिट पर होने वाले हमलों में कम से कम 6 अफराद हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 19 अफराद ताल लापता हैं, जबकि मेरपोल शहर में एक शख्स हलाक हुआ है। यूक्रेन की मुसल्लह फौज का दावा है कि उन्होंने रूसी फौज के 5 तैयारों और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन की फौज के बयान में कहा गया है कि पुरस्कून रहें और यूक्रेन के मुआवजों पर यकीन रखें। ताहम रूस की वज़ारत दफ़ा ने इस बात की तरदीद की है कि इसके तैयारे को मार गिराया गया है। यूक्रेन के फौज की जानिब से जारी करदा बयान में शहरियों से कहा गया है कि पुरस्कून रहे और यूक्रेन की फौज पर यकीन रखें। रूस की वज़ारत दफ़ा ने किसी तैयारे पर यह हेलीकॉप्टर को मारे गिराए जाने की तरदीद की है। यूक्रेन ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया, जिसका मतलब है कि आर्जी तौर पर मुल्क का कंट्रोल फौज के पास है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्र किलिया ने रूस के खिलाफ संगीन पाबंदी और आलमी मंडी तक रूस की रसाई रोकने का मुतालबा किया है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हंगामी सूरत हाल की निशानदेही करते सायरन सुनाई देने लगे और इसी दौरान ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और लोग छोड़कर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से पोस्ट्स बढ़ते खौफराज का पता चला है। कुछ अफराज ये भी कह रहे हैं कि इन्हें महफूज पनाह गाँव तह खानों में ले जाया जा रहा है। टेलीविजन फुटेज में देखा जा सकता है कि लोग सड़कों पर दवाएं मांग रहे हैं, ग्रोहों की शक्ल में इकट्ठे हैं। अखबार गार्डियन के सहाफ़ी ल्यूक हार्डिंग, जो इस वक्त क्यू में मौजूद हैं, उन्होंने ट्वीट की है कि सड़कों पर कम लोग मौजूद हैं, लेकिन ATMs और पेट्रोल पंपों पर खासा रश देखने में आ रहा है। रूसी सदर पुतिन की जानिब से मशरकी यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के ऐलान के बाद तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावज़ कर गई हैं। कीमतों में इतना इजाफा 7 बरस में पहली मरतबा देखने को मिला है। इसके अलावा रूस की करेंसी रूबल, डॉलर और यूरो के मुकाबले में अब तक की कम तरीन सतह पर आ गई है। इस हमले की खबर से एशिया में स्टॉक मार्केटों में 2 से 3% मंदी देखने में आई है। मार्केटों में यह मंदी गुज़श्ता कई रोज़ से देखने में आ रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बेशुमार अफराद शहर से निकलने के लिए अपनी गाड़ियों, शहर छोड़ने वाली बसों पर सवार हैं और शहर के खारजी रास्तों पर गाड़ियों की कतारें हैं, क्योंकि अंदर भी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। बहुत से शहरी पनाह हासिल करने के लिए ज़ेर ज़मीन मेट्रो स्टेशन की जानिब जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के हमले के बाद सफारती रूस से सफारती ताल्लुकात मुनक़ा करने का ऐलान किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रूस के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने की इतला दी है। यूक्रेन के सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हर उस शख्स का असला देंगे जिसे इसकी ज़रूरत है। इससे कबल आपको याद होगा कि यूक्रेनी शहरियों की ऐसी तस्वीर भी शायद थी जिनमें वो बुनियादी
फौजी तरबियत हासिल कर रहे थे। क्यों में एक हमदर्द खतून ने मीडिया को बताया कि वहाँ पर बड़ी सख्त सूरत हाल है और हमें डर है कि यहाँ पर कोई बड़ा होने वाला है। फिल वक्त इतना ही, मज़ीद अपडेट आपको करता रहूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।